प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं प्रतिविन पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, जीसी रामपुर बुशहर, शिमला, आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है 1857 का विद्रोह। यह हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और इससे आपकी महाविद्यालय परीक्षाओं में तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे IAS, HAS, UGC नेट, SSC के एग्जामिनेशन, HPU एंट्रेंस एग्जामिनेशन तथा वनडे एग्ज़ाम की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस विषय पर आपको तथ्य की भी जानकारी होनी चाहिए और लंबे उत्तर लिखने के संबंध में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो आपकी हर परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम आते हैं 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह का भारत की स्वतंत्रता तथा स्वतंत्रता आंदोलन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह एक ऐसा आंदोलन था जिसने भारत की स्वतंत्रता का द्वार खोला और जो अंग्रेज अभी तक अजेय माने जाते थे उनके अंदर भी भय उत्पन्न किया और भारतीयों में एक नई जन जागृति उत्पन्न की। 1857 का विद्रोह पुरानी दुनिया का अंतिम गीत था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से होती है, लेकिन इस विद्रोह की शुरुआत 29 मार्च 1857 को पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च को ही कर दिया था। बाद में 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इस विद्रोह के प्रारंभ होने की तिथि तो 30 मई निर्धारित की गई थी, लेकिन कुछ अति उत्साही युवकों ने इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से कर दिया। 11 मई को मेरठ से सैनिकों ने कूच किया और 11 मई को दिल्ली पहुंच करके कब्जा कर लिया तथा शक्तिहीन हो चुके मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। दिल्ली में एक सैनिक परिषद का भी गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष जनरल बखत खान को बनाया गया। 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र तो दिल्ली था। इसके अलावा कानपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी तथा लगभग संपूर्ण भारत में विद्रोह हुए। 1857 के विद्रोह का विस्तार पंजाब से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक तथा पूर्व में बिहार तथा पश्चिम में राजपूताना तक था। 1857 के विद्रोह के तो अनेक कारण थे। सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सांस्कृतिक कारण, अनेक कारण थे, लेकिन 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी
लगे हुए कारतूस थे, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। गाय की चर्बी का प्रयोग हिंदू नहीं करते थे और सूअर की चर्बी का प्रयोग मुसलमान नहीं करते थे। तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी लगे हुए कारतूस थे। अब विद्रोह की शुरुआत तो हो गई, हर जगह पर विद्रोह होने लगे और इसके अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेतृत्व करता रहे। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाता है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कि कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, बरेली में किसने विद्रोह का नेतृत्व किया, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने विद्रोह का नेतृत्व किया। जैसे कानपुर में नाना साहब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया और उस समय जो ब्रिटिश अफसर कानपुर में थे वे थे कर्नल नील और कैंपबेल। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था और रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष ह्यूरोज से हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में ह्यूरोज का एक प्रसिद्ध कथन है कि यह सभी मर्दों में एकमात्र मर्द थी। यह आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ग्वालियर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया और उस समय अंग्रेज अफसर ह्यूरोज था। ये सर्वाधिक प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया और आरा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो आरा में और बिहार में दोनों जगहों पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था, जो कि एक जमींदार थे और उस समय वहाँ जो अंग्रेज अफसर था वह था विलियम टेलर। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अहमद उल्ला ने किया और अंग्रेज अफसर कैंपबेल था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया और उस समय अंग्रेज अफसर कैंपबेल था। रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बखत खान ने किया और जो अंग्रेज अफसर थे वो जॉन निकोलस और हडसन थे। और दिल्ली में शस्त्रागार का जो अधिकारी था वह बलोची था। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया और उस समय अंग्रेज अफसर कर्नल नील था। फैज़ाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमद उल्ला ने किया। ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं जहाँ पर नेतृत्वकर्ताओं ने नेतृत्व किया था। रेवाड़ी में राव तुलाराम ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। इस टॉपिक को और सारे पॉइंट को आप लोग याद रखना। आगे हम लोग 1857 के विद्रोह के कारणों का विस्तार से चर्चा करेंगे, इसकी असफलता और इसका क्या प्रभाव पड़ा। इन सब अलग अलग वीडियो में हम लोग अलग अलग विषय को लेकर के चर्चा करेंगे, लेकिन इन पॉइंट को आप लोग ज़रूर याद रखना क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में यह अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगी। थैंक यू।